बिजनेस में जब कोई सबसे पहले प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आता है तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। माने ज्यादातर कस्टमर्स उसी ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 3 एरियाज में महिंद्रा को इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर होने के बाद भी फर्स्ट मूवर होने का एडवांटेज नहीं मिला और टाटा ने डिस्पाइट अ लेट स्टार्ट बेटर एग्जीक्यूशन और टाइमिंग के बल पर महिंद्रा को धूल चटा दी। नंबर 1, इलेक्ट्रिक कार्स। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो टाटा का नाम जबान पर सबसे पहले आता है। सबसे पहले रोड लीगल मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स चेतन मैनी की रीवा कंपनी लेकर के आई थी। यह कंपनी इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स बनाती थी और उस बिजनेस के अच्छे सक्सेस के बाद इन्होंने गोल्फ कार्ट्स के ही प्लेटफॉर्म पर एक इलेक्ट्रिक कार बनाई। डिस्पाइट इट्स मास मार्केट प्राइसिंग, रीवा को ट्रूली एक मास मार्केट कार बुलाना शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा because of its limited reach in terms of sales and service outlets. Still, इस कार की limited availability और high price के बावजूद इनकी सेल्स सरप्राइजिंगली अच्छी थी। तो अपने इलेक्ट्रिक कार इनिशिएटिव को किक स्टार्ट करने के लिए महिंद्रा ने इस कंपनी को खरीद लिया। ना सिर्फ रीवा के पास एक लॉयल कस्टमर बेस और ईवीज बनाने का एक्सपीरियंस था, बल्कि इनके पास कस्टमर्स की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी थी। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स, उनकी सोच और उनके यूज केसेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह चेतन मैनी की रीवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन गई महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। और फिर 2014 में मार्केट में आई महिंद्रा की E2O, एक 2 डोर इलेक्ट्रिक माइक्रो कार। E2O के पास महिंद्रा के सेल्स और सर्विस नेटवर्क की रीच थी और एक प्राइस टैग जो इसको सस्ता नहीं तो एटलीस्ट एक मास मार्केट कार कहलाने का हक देता है। E2O की रेंज और परफॉर्मेंस दोनों ही आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही पीछे थी, लेकिन ये ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। माने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लिए महिंद्रा ने किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को उठा के उसमें बैटरी मोटर डालकर बेचने की जगह क्लीन शीट डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट पर R&D किया। इसकी क्रैश परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए E2 के बॉडी पैनल्स के अंदर मेटल बीम्स आते थे, लेकिन इसके पैनल्स इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक के थे। तो अगर इनमें कोई स्क्रैच आ जाए तो अंदर से मेटल या बेस कोट दिखाई देने की और मेटल में जंग लगने की टेंशन नहीं थी। ऊपर से बॉडी पैनल्स को रीपेंट भी कराने की जरूरत नहीं थी, बस स्क्रैच को बफ करके पैनल को स्मूथ कर दो और प्रॉब्लम खत्म। E2 को लेकर लोगों की कंप्लेन थी कि इसमें पीछे दरवाजे नहीं थे, तो इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने के लिए महिंद्रा ने 2016 में E2O का 4 डोर वर्जन निकाला जिसका नाम था E2O प्लस। 2019 में ये भी बनना बंद हो गई और 2019 में ही टाटा ने टिगोर ईवी निकाली, फिर नेक्सॉन ईवी, फिर टियागो ईवी, फिर पंच ईवी और मोस्ट रिसेंटली कर्व ईवी। इसके आगे टाटा हैरियर ईवी, सिएरा ईवी और अविन्या का भी प्लान बनाकर बैठे हैं। इनमें से पंच ईवी और कर्व ईवी को छोड़ दें तो बाकी की करंट टाटा ईवीज पेट्रोल वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें टाटा का R&D और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट काफी बच गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म के साथ साथ गाड़ी के पैनल्स और काफी बॉडी पार्ट्स भी पेट्रोल वाले मॉडल्स के साथ ही शेयर हो जाते हैं। और ये गाड़ियां काफी एक्सपेंसिव होने के बाद भी महिंद्रा E2O से ज्यादा सक्सेसफुल रही, शायद इसलिए क्योंकि लोग एक अजीब से दिखने वाली E2O लेने को तैयार नहीं थे। नंबर 2, स्मॉल SUV। इंडिया के अजीब से सब 4 मीटर वाले रूल के साथ काफी गाड़ियों को एडजस्ट करना पड़ा। जैसे कि पहले डिजायर भी काफी लंबी थी, लेकिन 4 मीटर वाले रूल ने इसको छोटा कर दिया। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 2013 में आई फोर्ड इकोस्पोर्ट ही 4 मीटर वाली पहली इंडिया की SUV थी, लेकिन बढ़ती SUVs की सेल्स और SUVs बनाने में अच्छे एक्सपीरियंस को लेवरेज करने के लिए महिंद्रा ने 2012 में ज़ाइलो का सब 4 मीटर वर्जन कॉन्टो के नाम से निकाला। कमाल की बात यह है कि ये भी पहला सब 4 मीटर SUV नहीं था इंडिया में। कॉन्टो से पहले प्रीमियर रियो SUV आता था। कॉन्टो और रियो को उस टाइम सड़क पर देखकर लगता था कि 4 मीटर की लेंथ में SUV को एक अच्छा प्रोपोर्शनल डिजाइन देना इम्पॉसिबल है। और फिर आई इकोस्पोर्ट। एक बार फोर्ड ने दुनिया को यह दिखा दिया कि 4 मीटर में सुंदर SUV डिजाइन भी बनाया जा सकता है और इसमें अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है। तो मारुति ब्रेजा, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन जैसे सुंदर SUV डिजाइन्स जल्दी मार्केट में आ गए। खैर, हम यहाँ 4 मीटर वाले SUVs की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको यह आइडिया तो हो गया होगा कि जब लेंथ कम हो तब कार डिजाइनर्स का काम मुश्किल हो जाता है। और अगर 4 मीटर में अच्छे डिजाइन बनाना इतना डिफिकल्ट है तो 20-30 सेंटीमीटर और काटने के बाद तो ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर भी महिंद्रा ने KUV 100 बनाया। इसका भी डिजाइन देखकर पता चलता है कि छोटे डायमेंशंस में सुंदर, मस्कुलर और प्रोपोर्शनल SUVs बनाना मुश्किल है। और फिर इग्निस को देखकर ये बात कंफर्म भी हो गई। और फिर टाटा ने कुछ जादू सही कर दिया जब पंच का कॉन्सेप्ट 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाया। इसका डिजाइन काफी हद तक प्रोडक्शन वर्जन में भी कैरी ओवर हुआ है। अब इतनी भारी गाड़ी 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ चलने में कितनी डल फील होती है और CNG के साथ वो चल पाती भी है कि नहीं, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन SUV डिजाइन के मामले में पंच को उसके प्राइस पॉइंट पर
आज भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। यहाँ भी महिंद्रा ने चाल पहले चली, लेकिन आज पंच ना सिर्फ सेगमेंट लीडर है बल्कि 2024 कैलेंडर ईयर की हाईएस्ट सेलिंग कार भी है। मारुति जैसे दिग्गज को नंबर 1 की पोजीशन से हटा देना कोई मजाक की बात नहीं है, और ये प्रोपोर्शनल एसयूवी डिजाइन के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपके जान पहचान में किसी के पास टाटा पंच है तो इस वीडियो को लाइक करके उनके साथ शेयर कर दो। मैं यही हूँ, पहले शेयर कर दो। तो अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 3, कूपे एसयूवी। मास मार्केट गाड़ियों में कूपे एसयूवी बेशक सिट्रोएन की पहले आई हो, लेकिन बसॉल्ट और कर्व के लॉन्च डेट में इतना कम डिफरेंस है कि यूं समझ लीजिए दोनों साथ में ही आई हो। इन दोनों में से भी हम सब जानते हैं कि कूपे एसयूवी तो टाटा की ही ज्यादा बिकेगी, वो भी बसॉल्ट से कई गुना ज्यादा। ये बात तो साफ है कि टाटा ने कर्व की अच्छी प्राइसिंग और फीचर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये कूपे एसयूवी वाला सब सेगमेंट काफी हद तक सिक्योर ही कर लिया है। लेकिन कूपे एसयूवी बनाने का प्लान पहले महिंद्रा ने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2016 के ऑटो एक्सपो में, जब इनकी XUV 500 ऑन सेल थी और काफी अच्छे नंबर्स में बिकती भी थी। उस टाइम एक्सपो में महिंद्रा ने कूपे बॉडी स्टाइल के साथ XUV एरो कॉन्सेप्ट दिखाया था। अब XUV 500 पहले से ही प्रोडक्शन में थी तो उसको कूपे बनाने में ज्यादा R&D का खर्चा नहीं आना था, और अर्ली स्टेज कॉन्सेप्ट तो बन भी चुका था। तो महिंद्रा के लिए बहुत आसान था एक कूपे एसयूवी लेकर मार्केट में आना, लेकिन फिर भी महिंद्रा प्लेड इट सेफ इन दिस फील्ड एंड स्क्रैप द XUV एरो। अब शायद कर्व की देखा देखी में महिंद्रा वापस कूपे एसयूवी बना रहे हैं। अगर आप में से किसी को याद हो तो शायद आपत्ति उठा सकते हैं कि महिंद्रा ने 2022 में 15 अगस्त को कर्व से पहले एसयूवी कॉन्सेप्ट दिखा दिया था, लेकिन टाटा फैन बॉयज इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं क्योंकि टाटा ने उससे भी 4 महीने पहले अप्रैल 2022 में कर्व कॉन्सेप्ट रिवील कर दिया था। तो महिंद्रा आज अगर कूपे एसयूवी स्टाइल पर काम कर रहे हैं तो वो शायद टाटा कर्व की वजह से ही है, ना कि XUV एरो की वजह से। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। अगर आप कार परचेज करते समय मोल भाव करने में झिझकते हैं तो हमारा नेगोशिएशन वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करी है जो आपको पैसे बचाने में हेल्प करेगी, और इसके कमेंट्स पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि ये टिप्स काम करते हैं या नहीं। और अगर आपकी जान पहचान में कोई है जो अपनी गाड़ी पर छोटा सा स्क्रैच देखकर आग बबूला हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए ये साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी है। ऐसी ही और फन वीडियोस के लिए V3 कार्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।